नमस्कार, सुदर्शन न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं लावनी विनीत। बेहद खास प्रस्तुति है आज 3 बजे की, क्योंकि आज का दिन बहुत विशेष है। 29 और 30 मार्च 2025 ये तारीखें अपने आप में बड़ी महत्वपूर्ण हैं। धर्म, ज्योतिष और विज्ञान के दृष्टिकोण से दो महत्वपूर्ण खगोलीय घटनाएं इन तारीखों पर हो रही हैं। शनि का राशि परिवर्तन और सूर्य ग्रहण जिसकी शुरुआत हो चुकी है। इन घटनाओं का ज्योतिषीय और वैज्ञानिक महत्व सबसे ज्यादा गहरा है। 29 मार्च यानी आज से शनि, जो कर्म और न्याय के देवता माने जाते हैं, कर्म और न्याय का ग्रह माने जाते हैं, अपनी चाल बदलकर कुंभ से मीन राशि में प्रवेश करेंगे। शनि की ये गोचर यात्रा कई राशियों पर गहरा प्रभाव डालेगी। न केवल राशियों पर बल्कि वैश्विक स्तर पर भी इसका बहुत महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ने वाला है। विशेष रूप से अगर राशियों की बात की जाए तो मेष, तुला, मकर और कुंभ राशि के जातकों को इस परिवर्तन के फलस्वरूप शुभ अशुभ प्रभाव झेलने पड़ सकते हैं। धार्मिक मान्यता ये कहती है कि शनि का राशि परिवर्तन जीवन के महत्वपूर्ण क्षेत्रों यानी करियर, स्वास्थ्य और रिश्तों पर खासा असर डालता है। अब इसी दिन की अगर बात की जाए तो साल का पहला सूर्य ग्रहण भी लग चुका है। यह ग्रहण आंशिक है और कुछ स्थानों पर दृश्यमान भी है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से सूर्य ग्रहण तब होता है जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच आकर सूर्य के प्रकाश को आंशिक या पूर्ण रूप से ढक लेता है। ज्योतिष के अनुसार यह ग्रहण कुछ राशियों के लिए शुभ होता है तो कुछ के लिए अशुभ प्रभाव ला सकता है। ग्रहण के दौरान सूतक काल्य मान्य होता है, जिसके दौरान धार्मिक कार्यों से बचने की सलाह दी जाती है। ग्रहण के समय मंत्र जाप और ध्यान करना शुभ माना जाता है। खासतौर से गर्भवती महिलाओं को ग्रहण देखने से बचने की नसीहत दी जाती है। ग्रहण के बाद स्नान करके दान करना पुण्यदायी माना जाता है। अब क्योंकि 29 और 30 मार्च की खगोलीय घटनाएं अपने आप में बहुत विशेष हैं और इसलिए इसका जीवन में खासा प्रभाव पड़ेगा, ये कहा जा रहा है। वैज्ञानिक और ज्योतिषीय नजरिए से इसे देखने का जो दृष्टिकोण है वो अलग अलग हो सकता है, लेकिन इन घटनाओं का अध्ययन और सावधानी पूर्वक पालन भी करना चाहिए। आज क्योंकि दो महत्वपूर्ण खगोलीय घटनाएं हैं और खासतौर से शनि के राशि परिवर्तन को बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है, इसका कितना खास प्रभाव पड़ेगा हमारे जीवन पर, इसे बताने के लिए हमारे साथ बहुत खास अतिथि इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्वागत करते हैं देश के जाने माने ज्योतिषाचार्य हैं आचार्य शैलेश तिवारी जी का। आचार्य जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और क्योंकि आज बहुत विशेष खगोलीय घटनाएं हो रही हैं और खास तौर से सबसे पहले तो वैश्विक स्तर पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, ये जो दो खगोलीय घटनाएं हैं किस लिहाज से वैश्विक दृष्टिकोण से काफी महत्व मानी जाए? धन्यवाद लावनी जी। आज विशेष रूप से शनिदेव का राशि परिवर्तन है। 30 वर्ष के बाद शनिदेव कुंभ से मीन में जा रहे हैं। मीन राशि में आना 30 वर्ष के बाद हो रहा है। अगले दिन यानी कल से भारत का हमारा विक्रम संवत का 9 संवत्सर शुरू हो रहा है और आज अभी ग्रहण काल चल रहा है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज शनि अमावस्या भी है और आज विशेष रूप से जो सूर्य ग्रहण है, जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी तीनों एक सिद्ध में आते हैं और चंद्रमा की छाया जब सूर्य पर पड़ता है तो सूर्य ग्रहण लगता है। सूर्य ग्रहण हमेशा अमावस्या तिथि को लगता है। आज का सूर्य ग्रहण की शुरुआत 2:20 से दोपहर से लेकर के शाम को 6:14 तक रहेगा, जबकि इसका मध्य उच्च मान जो है वह 4:17 दोपहर तक होगा। यह ग्रहण कर्क लग्न और मीन राशि में लग रहा है। मीन राशि में षडग्रही योग बन रहा है। षडग्रही योग में नेपच्यून है, सूर्य हैं, बुध हैं, राहु हैं और विशेष रूप से कहा जाए कि यह ग्रहण काल जो है निश्चित तौर पर पूरी दुनिया के लिए अच्छा नहीं है। यह ग्रहण चूंकि भारत में इसका दृश्यमान नहीं है, इसलिए यह ग्रहण भारत में कोई बुरा असर नहीं देगा। चूंकि सूर्य जो है वह ग्रहों के राजा कहे जाते हैं और ग्रहों के राजा जो प्रतिनिधि सूर्य हैं
वह राजनीति को प्रभावित करते हैं। जैसा कि आप जानती हैं कि कल ही 4 देशों में एक साथ भूकंप आया है, जिसमें म्यांमार, थाईलैंड, चाइना और भारत, इन जगहों पर भूकंप के असर देखे गए हैं, लेकिन भारत में इसका कोई असर विशेष नहीं हुआ। तो सूर्य ग्रहण जब भी आता है तो प्राकृतिक आपदाएं पैदा करता है। सूर्य ग्रहण जब जब आता है या चंद्र ग्रहण जब जब आता है तो ग्रहण कभी भी अच्छा नहीं होता। यह भूकंप पैदा करता है, आगजनी पैदा करता है, जल प्रलय पैदा करता है, मार काट की स्थिति पैदा करता है। यह ग्रहण जो है वह साउथ अफ्रीका, यूरोप के कुछ भाग और अमेरिका के कुछ भागों में दृश्य होगा, लेकिन भारत में दृश्य नहीं होगा। लेकिन इसके बावजूद भी इसका असर पूरी दुनिया पर पड़ेगा। इसलिए ग्रहण काल में गर्भवती माताओं को विशेष रूप से ध्यान रखने की जरूरत है। गर्भवती माताएं इस ग्रहण काल में भोजन न करें, शयन न करें, जल का पान न करें। अगर ग्रहण काल में आपको ज्यादा भूख लगती है, प्यास लगती है, तो आप जो अन्न है उस अन्न में तुलसी का पत्ता डाल करके और जो जल है उसमें कुशा और तुलसी का पत्ता डाल करके उपयोग कर सकते हैं। लेकिन कोशिश करना चाहिए कि बचने की जरूरत है। ऐसे समय में भोजन बनाने भी नहीं चाहिए, क्योंकि वह भोजन दूषित हो जाता है। जब ग्रहण काल लगता है तो ग्रहण काल में पृथ्वी पर नकारात्मक ऊर्जा की वृद्धि हो जाती है और सकारात्मक ऊर्जा की कमी हो जाती है। अभी जो ग्रहण है उसमें सूर्य को राहु के द्वारा ग्रसित किया गया है। इसके कारण यह ग्रहण बिल्कुल अच्छा नहीं है उन गर्भवती माताओं का जिनके पेट में बच्चा पल रहा है। बिल्कुल आचार्य जी, आपने ठीक कहा कि गर्भवती महिलाओं को इसका विशेष ध्यान रखना होगा। तो ये तो आपने सूर्य ग्रहण से जुड़ी हुई जितनी सावधानियां ग्रहण के दौरान लेनी चाहिए, जिन्हें जिन्हें लेनी चाहिए और इसका कितना प्रभाव पड़ेगा, इस पर तो आपने प्रकाश डाल दिया। लेकिन महत्वपूर्ण यह है क्योंकि आज शनि का राशि परिवर्तन भी हो रहा है। ये जो परिवर्तन है, ये परिवर्तन वैश्विक स्तर पर जीवन पर इसका प्रभाव पड़ेगा, मैं उस पर बाद में बात करूंगी। लेकिन पहले अगर वैश्विक स्तर पर देखें तो इस परिवर्तन का क्या सकारात्मक प्रभाव होगा या फिर नकारात्मक प्रभाव होगा, आचार्य जी? देखिए लावणी जी, वैश्विक स्तर पर चूंकि शनि देव जा रहे हैं बृहस्पति के घर में और बृहस्पति का धातु सोना होता है और बृहस्पति का धातु सोना होने के कारण सोना की कीमतों में बहुत ज्यादा वृद्धि होगी। अभी से लेकर के 18 मई तक, 18 मई को जो है राहु और केतु का भी परिवर्तन होगा और 15 मई को बृहस्पति का भी परिवर्तन होगा। मिथुन से कर्क में आएंगे, फिर वापस मिथुन में जाएंगे, वृषभ से मिथुन में जाएंगे और इसके बाद कर्क में जाएंगे। यह साल बृहस्पति का 3 राशियों में परिवर्तन, जैसा कि आप जानती हैं कि 14 जनवरी को बृहस्पति का जो है वृषभ राशि में परिवर्तन हुआ है, इसके बाद मिथुन राशि में, इसके बाद कर्क राशि में। यानी कि एक वर्ष में 3 राशियों में परिवर्तन यह आर्थिक रूप से पूरी दुनिया को एक बड़ा संकट पैदा करेगा जी। हम कह सकते हैं कि यह इकोनॉमिकल डिप्रेशंस को पैदा करेगा। महंगाई बहुत चरम पर होगी, आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ेगा और शेयर्स में कहीं ना कहीं लोगों को मानसिक तनाव को बढ़ाएगा। शेयर्स हो, गोल्ड हो, और चूंकि शनिदेव जो है वह लोहा, कोयला, तेल, जल इन सब को प्रभावित करते हैं, तो इन सब चीजों की कीमतों में बहुत ज्यादा बढ़ोतरी भी दिखाता है। इसके साथ ही साथ हम कह सकते हैं कि आभासी मनी, जिसको हम क्रिप्टो करेंसी कहते हैं, उसमें भी विशेष रूप से परिवर्तन दिखता है, बहुत ज्यादा बढ़ोतरी दिखता है। ठीक है, अब हम कह सकते हैं कि भारत की जो स्थिति है, जिसमें पिछले 4 महीने में 92 लाख करोड़ का घाटा हुआ है भारत के शेयर्स मार्केट में। लेकिन चूंकि भारत जो है वह धर्म की भूमि कही गई है, अध्यात्म की भूमि कही गई है, और बृहस्पति ग्रह जो है वह धन को प्रदाता कहे गए हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि 29 मार्च के बाद जो समय शुरू हो रहा है वह धीरे धीरे शेयर्स में
अपवर्ड्स ट्रेंड देखने को मिलेगा। चलिए, भारत में और आपने इस लिहाज से बड़ी अच्छी बात बता दी है। एक सकारात्मक जो कदम होता है, उस कदम की तरफ भारत बढ़ता हुआ आर्थिक दृष्टिकोण से कम वो नजर आने वाला है। और क्या इसका असर होगा? एक छोटा सा ब्रेक आचार्य जी मुझे लेना पड़ेगा, बहुत छोटा सा ब्रेक यहाँ पर ले रहे हैं, लेकिन ब्रेक के बाद, क्योंकि ये महत्वपूर्ण है, शनि का गोचर किस तरीके से प्रभावित करने वाला है हमारे आपके जीवन को, विश्व को, भारत के लिहाज से भी बड़ी महत्वपूर्ण बात आचार्य शैलेश तिवारी जी ने कही कि खास तौर से भारत के आर्थिक दृष्टिकोण की अगर बात की जाए, आर्थिक पहलू की बात की जाए, तो ये एक अच्छा समय लेकर आने वाला है। अब आचार्य जी, अब जरा लोगों के जीवन की अब बात कर लेते हैं, क्योंकि हमारे दर्शक सबसे ज्यादा यही जानने के लिए इच्छुक होते हैं कि उनके अपनी पर्सनल लाइफ पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो सबसे पहले तो ये बता दीजिए कि ये जो शनि का परिवर्तन होगा, किन किन राशियों के लिए ये सकारात्मक प्रभाव लेकर आएगा और किन किन राशियों के लिए ये थोड़ा सा सावधानी लेकर आएगा। लोग नकारात्मक प्रभाव कह देते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि शनि न्याय के देवता है, वो कभी भी नकारात्मक प्रभाव नहीं लाते। हाँ, सावधानी जरूर रख लेनी चाहिए। देखिए लावणी जी, शनिदेव कुंभ से मीन में जा रहे हैं। मीन के स्वामी बृहस्पति हैं, तो मीन राशि में जाकर के बृहस्पति और शनि की मैत्री संबंध हो जाती है, वहां सॉफ्ट हो जाते हैं। तो उसका दूसरा राशि जो है वह धनु राशि है। यानी हम कह सकते हैं धनु और मीन दोनों राशियों के लिए निश्चित तौर पर बहुत ही लाभकारी समय होगा। धनु और मीन दो राशि जब लाभकारी होगा, तो जो शनि के मित्र ग्रह हैं वह वृषभ यानी शुक्र और तुला, यानी कि शुक्र वृषभ और तुला राशि के लिए लाभकारी हैं। यानी हम कह सकते हैं कि वृषभ राशि और तुला राशि, धनु राशि और मीन राशि, इन चार राशियों के लिए बहुत ही शनि का स्थान परिवर्तन बहुत ही लाभकारी होगा। जबकि हम कह सकते हैं कि सिंह राशि के लिए, वृश्चिक राशि के लिए, मेष राशि के लिए और मिथुन और कन्या, इन राशियों के लिए बहुत ज्यादा लाभकारी नहीं होगा। साथ साथ हम कह सकते हैं कि मेष राशि के लिए, वृश्चिक राशि के लिए और सिंह राशि के लिए थोड़ा तनावपूर्ण स्थिति पैदा करेगा अगला 15 दिन। जबकि मिथुन राशि और कन्या राशि के लिए सम की स्थिति बनी रहेगी। ठीक उसी प्रकार शनि अपने घर से निकल रहे हैं, यानी मकर और कुंभ दो राशियां जो है उसमें कोई विशेष परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि उसके खुद के स्वामी शनि देव हैं। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो शनि के मित्र राशि है उनको लाभ की स्थिति उत्पन्न होगी। जबकि शनि के जो शत्रु राशि हैं उन्हें ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है। ओवरऑल हम कह सकते हैं कि जो शनिदेव की उपासना करता है, जो शनिदेव की उपासना के लिए हनुमान जी की पूजा करता है, जो सुंदरकांड का पाठ करता है, हनुमान चालीसा का पाठ करता है, और जो व्यक्ति शनिवार के दिन शनिदेव के मंदिर में जाते हैं, शनिदेव को विशेष रूप से सरसों का तेल का दीपक जलाते हैं, उनके सामने काला तिल और उड़द की दाल चढ़ाते हैं, तो शनिदेव उन पर प्रसन्न होते हैं। नीलांजन समाभाष्यम रविपुत्र मेमाग्रजम छाया मार्तंड संभुतम तम नमामि शनैश्चरम। विशेष रूप से शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए यह श्लोक विशेष लाभकारी रहेगा। और यह महामंत्र ओम प्राम प्रीम प्रम शः शनिश्चराय नमः, ओम शम शनिश्चराय नमः, ये दोनों मंत्र जो है वह विशेष रूप से शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए कारगर रहेंगे। मैं आपको लावणी जी बता दूं कि 30 वर्ष के बाद शनिदेव जो है वह मीन राशि में जा रहे हैं, तो निश्चित तौर पर मीन राशि वाले जातकों के लिए बहुत ही सुखदायी होने वाला है। कहीं ना कहीं आर्थिक लाभ दिखता है। और हम यह कह सकते हैं तुला राशि के भारत का जो लग्न है वह तुला लग्न और तुला राशि है, तो भारत के लिए हम कह सकते हैं आर्थिक परिवर्तन का योग देता है। धीरे धीरे आर्थिक रूप से विकास होगा। और हम कह सकते हैं कि साल के अंत आते आते तक भारत का जो शेयर मार्केट है फिर से एक बार ऑल टाइम
हाई को पार करेगा इस दीपावली चलिए, तक। बहुत बहुत अच्छी बात आपने कही। और राशियों को लेकर जिस तरीके से हमारे दर्शक ये जानना चाह रहे थे कि किनके लिए ये अच्छा और किनके लिए थोड़ा सा बुरा हो सकता है, लेकिन आपने सही कहा कि बुरा नहीं होता, थोड़ा सा सावधान होने की जरूरत होती है। एक छोटा सा ब्रेक यहाँ पर आचार्य जी मुझे फिर से लेना पड़ेगा, लेकिन बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं जो हमारे दर्शक अभी भी हमसे चाहते हैं कि हम आपके सामने रखें। वो प्रश्न मैं आपके सामने रखूंगी, किस तरीके से प्रभावकारी होगा, किस तरीके से एक बड़ा बदलाव लेकर आएगा, आज इसी पर हम बात कर रहे हैं आचार्य शैलेश तिवारी जी से। उन्होंने बड़ी महत्वपूर्ण बात बताई ब्रेक से पहले कि भारत के आर्थिक दृष्टिकोण के लिहाज से ये परिवर्तन बहुत खास रहेगा, खासतौर से शेयर मार्केट के लिए। उन्होंने बहुत अच्छी बात कही कि शेयर मार्केट अब ऑल टाइम हाई पर रहेगा, तो कम से कम उससे जुड़े हुए लोगों के लिए आपने राहत भरी बात कह दी है आचार्य जी। लेकिन एक बड़ी महत्वपूर्ण बात है जो अगर आप देखें तो सोशल मीडिया पे बहुत सारे लोग कह रहे हैं ये ढैया और साढ़े साथी, और इसे लेकर थोड़ा सा कंफ्यूजन है। जैसा आपने कहा कि धनु और वृश्चिक राशि के लिए ये परिवर्तन बहुत खास रहेगा, लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि ये जो ढैया शुरू हो रही है धनु के लिए वो बहुत ज्यादा चैलेंजेस लेकर आने वाली है, और साढ़े साथी को लेकर भी कुछ कंफ्यूजन्स है। आप उन्हें जरूर दूर करें आचार्य जी। देखिए, 3 ढैया आती है जीवन में, तो 3 ढैया जो है 7.5 साल होता है। धनु में ढैया शुरू हो रहे हैं तो निश्चित तौर पर चढ़ता हुआ ढैया हैं जो व्यक्ति को गंभीर रूप से वाहन से खतरा देता है, लोहा से संबंधित खतरा देते हैं, तो व्यक्ति को बहुत ध्यान से वाहन चलाने की जरूरत है। लेकिन शनिदेव से डरने की जरूरत नहीं है। सतर्कता ही आपकी सफलता और सजगता ही आपका पूरी तरह से सुरक्षा की गारंटी देता है। जब तक आप सतर्क नहीं होते तब तक आप सुरक्षित नहीं होते। आप शनिदेव को निरंतर ध्यान करें, क्योंकि प्लानिटरी पोजीशंस चेंज होने से जब ढैया और साढ़े साथी ये दोनों 3-3 बार आते हैं, साढ़े साथी भी जीवन में 3 बार आती है, ढैया भी 3 बार आती है, और धनु की ढैया जब शुरू हुए हैं तो यह निश्चित तौर पर धनु राशि वाले जातकों के लिए सजगता की और इंडिकेशन देता है। लेकिन आपको डरने की जरूरत नहीं है। शनि जो है अनुशासन प्रिय हैं और कानून के देवता माने गए हैं। अगर कोई व्यक्ति कानून के तहत कार्य करता है, कोई इलीगल कार्य नहीं करता, गैर कानूनी कार्य नहीं करता, तो शनि उनके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव देंगे। जो गैर कानूनी काम करते हैं निश्चित तौर पर उन्हें सतर्क रहने की जरूरत है, और उन लोगों को मानसिक और आर्थिक दोनों तरह के तनाव को झेलने की स्थिति उत्पन्न होगी। लेकिन जो लोग अच्छे से सही तरीके से काम करते हैं, सच्चे तरीके से काम करते हैं, ईश्वर पर विश्वास करते हैं, और जो लोग अपने माता पिता की सेवा करते हैं, शनिदेव उनके ऊपर बहुत ज्यादा कृपा रखते हैं। तो ऐसी स्थिति में शनिदेव का जो विशेष महामंत्र है, ओम शम शनिश्चराय नमः, ओम प्राम प्रीम प्रोम शः शनि नमः, ये दोनों महामंत्र का जप करना है। और एक तीसरा जो मैं श्लोक बता रहा हूं, नीलांजन समाभाष्यम रविपुत्र यमाग्रजम छाया मार्तंड शंभुतम तम नमामि शनैश्चरम, इस श्लोक का भी शनिदेव के सामने पाठ करना है। निश्चित तौर पर शनिदेव की कृपा की प्राप्ति होगी। ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है। अच्छे कर्म करें, अच्छे कर्म करने से आपका निश्चित तौर पर भाग्य बदलेगा। बिल्कुल, और बुरे कर्म करेंगे तो भी भाग्य में परेशानी आएगी। जी, महत्वपूर्ण बात कही आपने, क्योंकि न्याय के देवता हैं और इसीलिए डिसिप्लिन भी सिखाते हैं। जब आप डिसिप्लिन में रहेंगे और कर्म अच्छे रखेंगे तो निश्चित रूप से शनिदेव उसका परिणाम भी आपके लिए अच्छा ही लेकर आएंगे। आचार्य जी बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ जुड़े और बड़ी महत्वपूर्ण बातें आज आपने हमारे दर्शकों के समक्ष रखी। तो आचार्य शैलेश तिवारी जी ने बता दिया है कि डरिए मत, डरने से प्रतिफल नहीं मिलेगा बल्कि कर्म करने से प्रतिफल मिलेगा। शनि का ये राशि परिवर्तन कुछ मामलों में बहुत सकारात्मक होने वाला है, और जो लोग इसे नकारात्मक कह रहे हैं वो सावधान इसलिए हो जाएं क्योंकि उन्हें अपने कर्म को मजबूत करना है, गलत रास्तों पर नहीं चल रहा है, क्योंकि अगर आप गलत रास्तों पर चलेंगे तो शनिदेव फल भी वैसा ही देंगे। इस विशेष बुलेटिन में अभी बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए सुदर्शन न्यूज के साथ। जय हिंद।